दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख वंशों एवं उनके संस्थापकों के बारे में। तो आपका कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन जनरली देखने को मिल ही जाएगा आपको। वैसे ये टॉपिक तो काफ़ी सरल है, लेकिन इसकी 2 कमियाँ भी हैं। पहली कमी तो ये है कि इसको हमें रट के याद करना पड़ता है, मतलब इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, आपको सारा रट के ही याद करना पड़ेगा। और दूसरी कमी ये है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल होने की वजह से हम इसको टालते रहते हैं और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो या तो हम उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं या तो हम उसको गलत कर देते हैं, तो आपका नुकसान भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को बाकी सब लोग सही करते हैं और अगर आपने उसको सही नहीं किया तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा, आप औरों से पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को इस तरीके से सेट किया है। यहाँ पर मैंने राजवंशों का नाम तो लिखा है लेकिन उनके संस्थापकों का नाम नहीं लिखा। तो आप अगर चाहें तो उस वीडियो का एज ए टेस्ट यूज करिए। अगर आपको आते हैं सारे, आप मेरे बोलने से पहले अपने मन में इस वंश के संस्थापक का नाम सोच के देखिए। और दूसरे तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन सभी राजवंशों के संस्थापकों को यहाँ पर भरने की कोशिश कीजिए। बाद में वीडियो को प्ले करके देखिए कि आपने कितने सही किए हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें पहला है हमारा हर्यक वंश। इसके संस्थापक थे बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव और सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और हूण वंश के संस्थापक थे तोरमाण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी और चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। और पांड वंश की स्थापना किसने की थी? नेडियोन ने। नेक्स्ट है होयसल वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल। सालो वंश के संस्थापक थे नरसिंह और तुलुव वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। ये दोनों नाम मिलते हुए हैं, सालव और तुलुव, तो इनके संस्थापक भी मिल रहे हैं, नरसिंह और वीर नरसिंह। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज। सरकी वंश की स्थापना की थी मलिक सरवर ने और यादव वंश की स्थापना की थी बिल्लभ पंचम ने। और सेन वंश की स्थापना की थी सामंत सेन ने। भोसले वंश की स्थापना की थी शिवाजी ने। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। और लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? संग्राम राज ने। कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजल कटविशेष ने। वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने और चंदेल वंश की स्थापना की थी नन्नुक ने। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सिंह बर्मन चतुर्थ ने। अगला है हमारा शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। चालुक्य, वैसे चालुक्य 3 जगह पे स्थापित हुए, इनकी राजधानी अलग अलग थी और ये अलग अलग राजा भी थे। तो जो बादामी के चालुक्य थे उसकी स्थापना की थी जयसिंह प्रथम ने। बेंगी के चालुक्यों के राजवंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। और कल्याणी के चालुक्य के राजवंश की स्थापना की थी तैलभ द्वितीय ने। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी थे। और तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी कुली कुतुब शाह ने। आदिल शाही वंश की स्थापना की थी आदिल शाह ने। नेक्स्ट है निजाम शाही वंश। तो निजाम शाही वंश की स्थापना की थी मलिक अहमद ने। इमाद शाही वंश की स्थापना की थी फतेह उल्लाह इमाद शाह ने। संगम वंश की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। बहमनी राजवंश या बहमनी वंश की स्थापना की थी हसन गंगू ने। आरबीडू वंश की स्थापना की थी तिरुमल ने। बरीद शाही वंश की स्थापना की थी अमीर अली बरीद ने। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। कारकोट वंश की स्थापना की थी दुर्लभ वर्धन ने और उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती वर्मन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा जो 50+ इंपॉर्टेंट वंश एवं उनके संस्थापकों के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक में जो आपके लिए यूजफुल हो।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और आपके लिए मैंने आरआरबी 2021 का जो एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, उसके लिए भी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो उन सब वीडियोस का प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।